आपकी किस्मत का खेल होता है सब, और कर्म से किस्मत बनती है। किस्मत कोई भगवान नहीं बनाता है, किस्मत कोई यमराज बदलता नहीं है। किस्मत तुम अपने कर्मों की कलम से लिखते हो, और जैसी किस्मत लिखना चाहो वैसी किस्मत को तुम लिख सकते हो। किस्मत लिखने में तुम स्वतंत्र हो, भाग्य के तुम निर्माता हो और भाग्य के भोगता भी हो। तुम ये मत सोचना कि भगवान मेरा भाग्य लिखेगा, वो तुम्हारे लफड़े में क्यों फंसेगा? क्योंकि इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या है विश्व के अंदर मनुष्य की, और सबका भाग्य अगर भगवान लिखे, कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास रहे, तो उसको कितना बड़ा कार्यालय खोलना पड़ेगा सोचो। और कार्यालय में भी तो कार्यकर्ता रखना पड़ेगा, क्लर्क रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सारा सिस्टम। और तुम अकाउंटेंट को अगर थोड़ा रिश्वत दे दोगे तो भाग्य तुम्हारा अच्छा लिख देगा, तो वहां भी रिश्वतखोरी शुरू हो जाएगी, भगवान के कार्यालय में भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान ने इस व्यवस्था को अपने पास रखा ही नहीं, ये व्यवस्था तुम्हारे हाथ में दे दिया कि तुम तुम्हारा जैसा कर्म करो वैसा तुम्हारा खुद भाग्य बनेगा। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे लफड़े में मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि आदमी के लफड़े में जो फंस जाए वो तो बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए भगवान भी तुमसे दूर रहता है। अब तुम जब कर्म करने में स्वतंत्र हो, अपने भाग्य को लिखने में स्वतंत्र हो, तुम खुद ही अपना भाग्य लिखते हो, तो गलत क्यों लिखते हो? अच्छा भाग्य लिखो। और भाग्य को बदलने की भी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, भाग्य को चेंज करने की भी क्षमता तुम्हारे अंदर है, और भाग्य को निखारने की क्षमता है, भाग्य को बढ़ाने की क्षमता है, भाग्य को जगाने की क्षमता है। और ये अवसर, मनुष्य जीवन ऐसा है, नए भाग्य की रचना करने का भी अवसर ये है, और पुराने भाग्य को भोगने का भी अवसर है। इसलिए इस अवसर में आप अपने भाग्य को चमका सकते हो, संभाल सकते हो, और नए भाग्य की रचना कर सकते हो, और जन्मों जन्मों तक आप सुख शांति पा सकते हो। भाग्य भी बहुत विचित्र होता है, और भाग्य बनता कैसे है ये भी और बता देता हूं, क्योंकि यही सब बताना जरूरी है। 5 चीजों से आपका भाग्य बनता है, केवल 5 चीजें। आप कहो तो आज बताऊं, कहो तो कल बता दूं, हैं? आज बता दूं, रात भर में भाग्य बना लोगे, फिर कल क्यों आओगे? भाग्य कैसे बनता है? आपका भाग्य चाहे जैसा हो, इसकी भी चिंता मत कीजिए। भाग्य बिगड़ा हो, टेंशन मत लीजिए, आज से भाग्य बदल जाएगा। बस आज जो बताऊंगा वही करना है। सीधे बैठ जाओ। नंबर 1, सुंदर स्वभाव से भाग्य अच्छा बनता है। स्वभाव, और स्वभाव को सुंदर बनाने में पैसे नहीं खर्च होते, फ्री में स्वभाव सुंदर बनता है। और स्वभाव बहुत प्रकार का होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव, गिड़बिड़ा स्वभाव। जितना गलत स्वभाव है उसको छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, और अच्छे स्वभाव में अपने को ढालते जाइए, ढालते जाइए। आपका 20% भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे संत क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे सर्विस में हो, आपके स्वभाव का प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर रहता है। एक स्वभाव, कैसा स्वभाव बनाना है? सरल स्वभाव, विनम्र स्वभाव, प्रसन्न स्वभाव, सहनशील स्वभाव, गम खाने वाला स्वभाव, परिश्रमी स्वभाव, उदार स्वभाव, सेवाशील स्वभाव, प्रेमी स्वभाव, मधुर स्वभाव। ऐसा स्वभाव अगर बना लिया तो इंसान भी नहीं रह जाओगे, फिर तुम राम और कृष्ण जैसे भगवान बन जाओगे, कबीर और कृष्ण जैसे महान हो जाओगे। ये स्वभाव। और इस दुनिया में अपने स्वभाव को कितना ही बिगाड़ो, दुनिया पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरा है तुम्हारी वाणी। अपनी वाणी को संभालो, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, कितना बोलना है, इस बात का तौल होना चाहिए आपके पास।
इस बात का तौल नहीं है। अच्छी बात भी अच्छे अवसर पर अगर ना कही जाए तो वो भी बुरे परिणाम ले आती है, और सही बात भी सही जगह ना कही जाए तो उसके भी बुरे परिणाम आ जाते हैं, और गलत बात तो कहीं कही जाए तो उसके गलत परिणाम आ जाते हैं, और कहीं तो मौन रहने से ही सफलता मिलती है और कहीं पर कुछ बोलने की जरूरत होती है। इस वाणी को संभालिए। तीसरी चीज आपके भाग्य को चमकाती है, जिसका नाम है तुम्हारा चरित्र। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र को अच्छा बनाने में पैसे नहीं खर्च होते, चरित्र तो सहज भाव से अच्छा बन जाता है। आपका चरित्र जितना उत्तम होगा, आपके भाग्य का चित्र उतना उत्तम होगा। चरित्र, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे गृह परिवार में हो, चरित्र का सितारा तो अलग ही चमकता है। चरित्र आपका अच्छा हो। जाना है तो आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। अपने भाग्य को ज्यादा ही चमकाना है तो आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। आज विचार करो, पूरी दुनिया के लोग सीख नहीं पा रहे हैं। वेद शास्त्र से क्या सीखेंगे, उपनिषद से क्या सीखेंगे, कबीर अमीर गरीब से क्या सीखेंगे? सीखने के लिए तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसके पास में कुछ भी ज्यादा नहीं है धन दौलत, लेकिन देश का राजा बनकर बैठा हुआ है। उसके पास है तो केवल चरित्र है। हाँ, आज चरित्र के बल पर चाय बेचने वाला कहां पर बैठा हुआ है, और एक बटन दबाता है तो नोट बंद हो जाता है, सबको हिला देता है, और सबके अंदर है न जाने दूसरा क्या डिसीजन ले ले। सब साधु संत भी घबराया हुआ है। मजदूरी करके जिसकी मां जिसका पेट भरती थी, और बचपन में ट्रेन में चाय बेचने वाला आदमी आज चरित्र के बल पर, स्वभाव के बल पर, वाणी के बल पर, व्यवहार कुशलता के बल पर, भाइयों और बहनों, हमारे देश का राजा बनकर बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ और आप देख सकते हो, जिनकी लोगों की उम्मीदें थी, ये चीजें कंप्लीट है ना, तो साधारण सी जिंदगी तुम्हारी बहुत हाई लेवल पर जाएगी। कितनी ऊंचाइयों को छूओगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका कल्याण हो, सबका सौभाग्योदय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और न किसी में गुटबंदी का हूं। मैं तो गलत आदमी को भी अच्छी राह बताने वाला हूं और अच्छे आदमी को और अच्छी राह बताने वाला हूं। मैं तो संत हूं। सूरज सबको रोशनी देने के लिए होता है। सूरज किसी को रोशनी दे, किसी को न दे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कोई अपना दरवाजा खिड़की बंद करके अंदर बैठा रहे रजाई ओढ़कर और कहे सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, तो ये गलती सूरज की नहीं, ये गलती तेरी है। अपने दिल का दरवाजा खोल और देख ले कि सूरज कितना प्रकाश फैला चुका है। जय हो, जय हो। क्या है बताओ। चौथी चीज है आप व्यवहार बर्ताव कैसा है। अगर तुम अपने व्यवहार में बहुत झूठ बोलते हो, किसी से कहते हो मैं आ रहा हूं, चौक पर मिलूंगा, भी आ जाओ तुम 4 बजे शाम को, वो आदमी खड़ा है आकर, फिर फोन किया, तुम बोलते हो आ ही रहा हूं और तुम आए ही नहीं, तुम लखनादौन पहुंच गए, लखनादौन पहुंच गए। तो ये झूठ व्यवहार बर्ताव करने वाले लोगों की क्रेडिट खत्म हो जाती है। दोबारा तुम कहोगे 4 बजे मिलूंगा तो तुम 4 बजे मिलने आ जाओगे, लेकिन जिनको मिलने आओगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे झूठ से परिचित हो गए। ये झूठे व्यवहार से सफलता नहीं मिलती है। तो सच्चा व्यवहार हो,